मैं महालक्ष्मी आज अपने भक्तों को संदेश देना चाहती हूँ और मैं तुम्हारी माँ तुमसे जो कह रही हूँ उसे यदि तुमने सुनकर मान लिया तो तुम्हारे जीवन में धन से संबंधित सभी परेशानियों का जल्द ही अंत हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम काफ़ी उदास हो। मुझे सब पता है कि तुम किस बात की चिंता में फंसे हो। तुम्हारे जीवन में यह जो उदासी और निराशा छाई हुई है, यह केवल और केवल धन की कमी के कारण है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें धन की आवश्यकता है। तुम इस परेशानी में यही सोच रहे हो ना कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा और किस तरह से होगा। इन सब के कारण तुम बेहद परेशान हो मेरे बच्चे। तुम अपने इस खूबसूरत वर्तमान का आनंद लेना ही भूल गए हो। तुम भूल चुके हो कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ नाम की भी कोई चीज़ है। तुम अपने दुखों में इस प्रकार खो चुके हो कि तुम्हें संसार का कोई भी सुख अब दिखाई नहीं देता। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में धन की कमी के कारण बहुत से दुख आ चुके हैं, किंतु मेरे बच्चे, ऐसे यदि तुम सोचते रहोगे तो तुम्हारा दुख ऐसे कभी दूर नहीं होगा। मेरे बच्चे, यह जीवन का काल चक्र है और जो तुम्हारी किस्मत में है वह तुम्हें ज़रूर मिलकर रहेगा। किंतु यदि तुम अपने भाग्य में उन चीज़ों को भी लिखना चाहते हो जो तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है, तो तुम्हें उसके लिए कठिन परिश्रम तथा मुझ पर विश्वास रखना होगा। यूँ व्यर्थ में सोचकर क्या फ़ायदा है। तुम यदि इन चीज़ों को सोचते रहोगे तो उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। यदि तुम्हें अपनी चीज़ों को बदलना है तो उसके लिए तुम्हें अपने कर्मों को बदलना होगा, अपने कार्यों में परिवर्तन करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव होंगे। यदि कुछ तुम्हारे हाथ में है तो वह है तुम्हारा कर्म करना। तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हारी किस्मत अपने आप ही बदलने लगेगी और यही कर्म का सिद्धांत है। तुम उसे जिस प्रकार से करोगे उस प्रकार से वो तुम्हें फल प्रदान करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, सभी चिंताओं को छोड़कर अपने कर्मों को करो और उसके साथ ही इस समय का आनंद लो। मेरे बच्चे, तुम यह तो जानते ही हो कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए आज जो तुम कार्य कर रहे हो उन कार्यों को भली प्रकार सोच समझकर ही करना, ताकि तुम्हें भविष्य में उसका अच्छा फल प्राप्त हो। और यदि तुम यूँ ही चिंता करते रहोगे तो मैं अपना कार्य कैसे कर पाऊँगी। जब तक तुम अपने कर्मों को नहीं बदलोगे मैं भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने कर्म बदलो और मैं तुम्हारी किस्मत ही बदल दूँगी। तुम्हारे जीवन में इतना धन दूँगी जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में इस समय जो भी घटनाएं हो रही हैं वह यूं ही नहीं हो रही। उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं
तभी तुम्हें इतने संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। मैं तुम्हें एक बात अवश्य बता देती हूँ कि सब कुछ तुम्हारे जीवन में अब ठीक हो रहा है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपने कर्म को ही छोड़ दो। तुम्हें कर्म करने होंगे, बस अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। इस समय तुम्हारे लिए सारे ब्रह्मांड की शक्तियाँ काम कर रही हैं, इसलिए ध्यान रखो कि तुम हर काम को सोच समझ कर करना। यदि तुमने किसी भी प्रकार का गलत काम किया तो यह शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में उल्टा प्रभाव डाल देंगी। यदि तुम्हारे मन में कोई ऐसा विचार आए जो नकारात्मक हो, तो ऐसे विचारों को अपने जीवन से तुरंत बाहर कर देना, क्योंकि यदि तुम ऐसे विचारों को सोचकर काम करोगे तो वह काम ठीक प्रकार से नहीं हो सकेंगे, क्योंकि वह तुम्हारे आने वाले भविष्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अपने जीवन से नकारात्मक सोच को हमेशा के लिए दूर कर देना। मेरे बच्चे, भरोसा करो, मैं वही कर रही हूँ जो तुम्हारे लिए उत्तम है। तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई भी कमी नहीं रहेगी जो तुम्हारे जीवन को बर्बादी की ओर लेकर जाएगी। तुम बस अपनी चिंताओं को त्याग कर खुश रहो और अपने उद्देश्य को पूरा करो। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तुम वह सभी चीज़ें करो जो तुम्हें लगती है कि तुम्हें करनी चाहिए। इसलिए मेरे बच्चे, अब सब कुछ अपने माता पर छोड़ दो और खुश होकर अपनी ज़िंदगी को जियो। मेरे बच्चे, इस जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बस तुम जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हो वह सकारात्मक होनी चाहिए। उस चीज़ को हासिल करने के लिए तुम्हारा उद्देश्य सही होना चाहिए। मैं तुम्हारी माता अब तुम्हारे जीवन में अपने आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की सारी दरिद्रता को खत्म कर दूंगी तथा तुम्हें यह वरदान दूंगी कि तुम्हारे घर में कभी धन की कमी ना रहे। इस संसार में बिना धन के कोई भी कार्य करना बेहद कठिन है, इसलिए मैं जानती हूँ कि धन की आवश्यकता हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। जो भी व्यक्ति मेरी पूजा सच्चे दिल और लगन से करता है उसे मैं हमेशा धनवान रखती हूँ। उसके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती और उसके जीवन में हमेशा खुशियाँ रहती हैं। मैं तुम्हें हर मार्ग पर सही गलत का संकेत देती रहूँगी। तुम उन संकेतों को पहचान लेना तथा उनके अनुसार ही कार्यों को करना। अपने मन के भीतर से इस भ्रम को निकाल दो कि तुम्हारी माता तुम्हारे पास नहीं है। मैं सदैव ही तुम्हारे पास थी और आगे भी तुम्हारे साथ रहूँगी। और सदा ही सही मार्ग पर चलना। अपने जीवन के उद्देश्य से भटक मत जाना और गलत राह पर मत चल पड़ना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो।